जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए सुल्तानपुर और बदायूं जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं सुल्तानपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है दर्शन साहू का। जिले में पिछले 2 दिनों से शुरू हुई शीतलहरी एवं भीषण ठंड के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रात में कोहरे के कारण पूर्वांचल एक्सप्रेस वे एवं राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए वाहनों की गति सीमा नियंत्रित कर दी गई है। सुल्तानपुर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के समस्त स्कूलों को 10 बजे से 3 बजे तक संचालित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। गेहूं की बुआई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अधिकांशतः किसान गेहूं की फसल की पहली सिंचाई भी कर चुके हैं। फिलहाल ठंड के कारण सुबह और देर शाम को बाजार व नगर में हलचल बंद सी होने लगी है। सुल्तानपुर जिले में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण SIR अभियान की पूर्व घोषित तिथियों में भारत निर्वाचन आयोग ने परिवर्तन किया है। इन तिथियों को 15 दिन आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह 26 दिसंबर तक भरा हुआ जमा किया जा सकेगा। 31 दिसंबर को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उसी दिन दावों व आपत्तियों को भी स्वीकार किया जाएगा। इस दौरान जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं होगा वह उसमें जोड़ने के लिए दावा कर सकते हैं। उन्हें फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। 30 जनवरी तक फॉर्म 6, 7 व 8 भरा जाएगा। 31 दिसंबर से 21 फरवरी तक जिन मतदाताओं को नोटिस जारी होगी उन पर भी निर्णय लिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ला ने बताया कि बढ़े कार्यक्रम में अब 28 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 18,789 मतदाताओं में से 15,23,377 का गणना प्रपत्र जमा हो गया है। ASD श्रेणी में 3,20,172 मतदाता हैं। इसमें अस्थायी रूप से शिफ्टेड 1,55,059 नाम हैं। 58,554 ऐसे नाम मिले हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। 66,886 एब्सेंट हैं। 29,656 डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं, यानी कि वे पहले किसी और जगह से मतदाता सूची में दर्ज हैं। 13 दिसंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 52,342 वादों का निस्तारण किया गया है। लोक अदालत में जिला जज सुनील कुमार के द्वारा विभिन्न विवादों के चलते अलग हुए 150 दंपतियों की विदाई कराई गई। परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश हीरा लाल ने कहा कि एक दूसरे पर विश्वास की भावना की कमी ही सबसे बड़ा विवाद का कारण है परिवार में। अब उसको धीरे धीरे जो है कि एकजाई किया जाता है, समझाया जाता है, परिवार समझ लेता है कि नहीं कि हमारी कमी रही है। एक दूसरे को जो है कि आगे बढ़ने से ही परिवार मिलता है। अब इस कमी को ही दूर करने का प्रयास किया जाता है कि आप आगे बढ़ो तो मेल हो जाएगा। PM सूर्य घर योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत अब तक करीब 4,000 विद्युत उपभोक्ताओं ने घरों में सोलर कनेक्शन धारकों को 1 से 5 पैनल लगवाया है। इसके तहत 3 किलोवाट का कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ता सोलर लगवाकर प्रति माह 3,000 से अधिक रुपए की बचत कर रहे हैं। सुल्तानपुर नगर के बढ़ैया भीर के निवासी विद्युत उपभोक्ता कप्तान वर्मा ने बताया कि उन्होंने 3 किलोवाट का कनेक्शन लिया है। पहले हमारे यहाँ बिजली का बिल करीब 4,000, 5,000 आता था हर महीने। सोलर पैनल लगवाने के बाद हमारा बिल करीब 800-600 जब कम धूप वगैरह रहती है, और वैसे धूप में तो 0 हो जाता है बिल करीब। और मैं चाहूंगा कि हमारे शहर के गांव के लोग इसका फायदा उठाएं। PM सूर्य घर योजना का जो प्रोजेक्ट है काफी बढ़िया है और सबके लिए लाभदायी। बिजली बिल राहत योजना में अयोध्या जोन में उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्य अभियंता विद्युत वितरण अयोध्या जोन ब्रजेश कुमार ने बताया कि अयोध्या मंडल के 5 जिलों में सुल्तानपुर जिले के उपभोक्ताओं ने सबसे अधिक बकाया धनराशि जमा कराई है। अधीक्षण अभियंता विपुल कुमार जैन ने बताया कि जिले में 4 लाख उपभोक्ताओं पर 1,490 करोड़ रुपए का बकाया है। उन्होंने बताया कि जिले के 44 विद्युत उपकेंद्रों के साथ बाजारों में भी योजना के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। सुल्तानपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बदायूं जिले की हलचल। आलेख और स्वर है
मोहम्मद नईम का। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीते दिनों बदायूं में अधिकारियों के साथ विकास व कानून व्यवस्था आज की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक व निष्ठा से कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत विकसित भारत बन जाएगा और उत्तर प्रदेश भी विकसित उत्तर प्रदेश होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस विभाग की शिकायत प्राप्त हो उसकी जांच के आदेश उसी अधिकारियों को न दिए जाएं। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस व थाना समाधान दिवस आदि पर प्राप्त शिकायतों का गंभीरता पूर्वक निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निस्तारण व समाधान नहीं किया जा सकता। उन्होंने शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता व रैंकिंग की स्थिति की जानकारी लेते हुए शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता व समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चकमार्ग पर अवैध कब्जे व सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायतें लखनऊ तक आती हैं, इसलिए अधिकारी शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लें। जिलाधिकारी बदायूं अवनीश राय ने अवगत कराते हुए बताया कि 90 दिन से पुराना कोई मामला लंबित नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के मामलों का निस्तारण पूरी गंभीरता से किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने धान खरीद की स्थिति की जानकारी लेते हुए क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण कराए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 37,000 मैट्रिक टन का लक्ष्य मिला है, जो कि बरेली मंडल में जनपद को सबसे कम लक्ष्य मिला है। डीएम ने बताया कि लक्ष्य पूर्ति के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने खाद की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि खाद के लिए किसानों को परेशानी न हो ये सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने किसान सम्मान निधि की जानकारी भी अधिकारियों से ली। उप मुख्यमंत्री ने परिषदीय विद्यालयों में यूनिफॉर्म जूते मोजे के वितरण की स्थिति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से जानी। उन्होंने कहा कि स्कूली ड्रेस यूनिफॉर्म बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह की दीदियों को प्रेरित किया जाए, साथ ही अभिभावकों को भी प्रेरित किया जाए, जिससे स्वयं सहायता समूह की दीदियां आत्मनिर्भर बन सकें। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत बदायूं जिले के दातागंज में बीते दिनों सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विकास खंड दातागंज, विकास खंड मियाओं, विकास खंड उसावा और विकास खंड समरेट के साथ नगर निकाय उसावा, अलापुर उसैद और दातागंज के जोड़े सम्मिलित हुए। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 145 हिंदू और 8 मुस्लिम सहित कुल 153 जोड़ों का विवाह व निकाह संपन्न कराया गया। दातागंज विधायक व सभापति प्रतिनिधित्व विधायन समिति उत्तर प्रदेश शासन राजीव कुमार सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान मुख्य अतिथि राजीव कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग बदायूं के तत्वाधान में पीआरडी विभाग का 77वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन बीते दिनों स्पोर्ट स्टेडियम बहेड़ी बदायूं में हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। परेड में प्रथम स्थान टोली नंबर 1 और द्वितीय स्थान टोली नंबर 2 द्वारा प्राप्त किया गया। कबड्डी में टोली 3 विजेता और रस्सी कशी में विजेता टोली नंबर 3 ने प्राप्त किया। मुख्य अतिथि द्वारा जवानों का परेड प्रदर्शन और टर्न आउट उच्च कोटि का बताया। इस दौरान सभी जवानों को ड्यूटी के प्रति सजग और स्वस्थ रहने को मुख्य अतिथि द्वारा आशा व्यक्त की गई। परेड में मुख्य परेड कमांडर विकास नारायण शर्मा, बीओ पीआरडी जगत टोली नंबर 1 के कमांडर अनुज कुमार, बीओ पीआरडी सहसवान और द्वितीय टोली परेड कमांडर विशाल पाल, तृतीय टोली के कमांडर मनोज कुमार और चतुर्थ टोली कमांडर हिम्मत सिंह रहे। कार्यक्रम के प्रभारी रंजीत सिंह क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी द्वारा किया गया। बदायूं के जिलाधिकारी अवनीश राय ने बीते दिनों कलेक्ट्रेट में आयोजित 50 लाख रुपए या उससे अधिक लागत के निर्माण परियोजनाओं, सड़क निर्माण, 50 लाख रुपए से कम लागत की निर्माण परियोजनाएं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन, बेसिक शिक्षा विभाग की शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति, राज्य पोषण मिशन, पशुपालन विभाग के कार्यों और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड से संबंधित कार्यों के संबंध में आहूत बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को संवेदनशील होकर व परस्पर विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने व कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए कहा। सीडीओ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को खराब सड़कों को ठीक करने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान जिलाधिकारी निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया। साथ ही पूर्ण रूप से निर्मित कार्यों को संबंधित विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा के दौरान पाया गया कि महिला पीएससी के आवासीय भवनों का निर्माण 49.50% पूर्ण हो गया है, जिसको जुलाई 2026 तक पूर्ण कराया जाना है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि वो अपने विभाग से संबंधित निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करें और लंबित कार्यों को समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। बदायूं जिले में घना कोहरा और भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। कोहरे के चलते दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिस कारण यातायात व्यवस्था प्रभावित है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।